ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लाइक पेशेंस जो कि बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। लाइक कभी कभार मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, क्योंकि पेशेंस इज़ व्हाट कि अगर हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स ना आए तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। लाइक क्रैक नहीं हुआ, एक दो नंबर से रह गई, या फिर जैसे मैंने यूट्यूब पे किया, कंटेंट अच्छा है लेकिन जो व्यूज़ आते हैं कुछ भी, मतलब आजकल तो पता ही है कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, तो हम इतनी मेहनत करते हैं तो उस पे नहीं आते कुछ कुछ, तो वो इम्पेशेंस आ जाता है मेरे अंदर। तो उसको मैं कैसे रखूँ, मतलब पेशेंस को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जब आप अच्छे से समझ लोगे ना मेडिटेशन का मतलब क्या है और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन मीन्स माइंडफुलनेस, मतलब जो भी करना है ध्यान से करना है, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम। कि अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और मानो एक गिलहरी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, क्यों बार बार पेड़ पे जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, वो एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, व्हाट इज शी डूइंग, तो आराम से वहाँ पर बैठो और देखते रहो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होने लग जाएगा। यू विल बी एबल टू बी विद योर सेल्फ विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर फॉर आवर्स, एंड यू विल जस्ट बी। अगर ये आप कर पाते हो तो आपके अंदर पेशेंस है। 99% लोग ये नहीं कर पाते हैं। उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। राइट। लोगों को क्या है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपनी अटेंशन को बिजी रखने के लिए। उनको कोई गैजेट चाहिए या कोई पर्सन चाहिए या कोई एक्टिविटी चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए जो कि उनकी अटेंशन को कंट्रोल कर सके। यानी उनकी जो अटेंशन है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में, मान लो एक मोबाइल फ़ोन के हाथ में है, तब तो ठीक है। बट अगर ये मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया तो उनको पता ही नहीं है अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल कैसे करना है। राइट। इसके लिए एक टर्म भी है जो यूज़ करी जाती है, दैट इज़ ADHD। बहुत कॉमन है आजकल। ये कहते हैं कि हर 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अलग अलग सर्वेज हुए हैं अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट ये बहुत कॉमन है आजकल जो देखा जा रहा है। सो अब उसमें क्या हो रहा है, अपनी अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है वो हमें नहीं आता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही कुछ भी ऐसा होता है जो हमारा जो भी हैबिचुअल पैटर्न है उससे हट करके होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। वी गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट एंग्री। तो अब इस सब का सोल्यूशन क्या है कि अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी गैजेट के, बिना पढ़ाई के, बिना टीवी के, बिना किसी पर्सन के, बिना किसी सपोर्ट के। जस्ट बी। और जो उस मोमेंट में हो रहा है बस उसको देख लो। और ऐसा नहीं है वो ही करना है, ध्यान रखना यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे में बैठे हो तो ब्रेथ को ही देखते रहना 1 घंटे तक। अरे नहीं, अगर इसी मोमेंट की बात करी जाए, इस मोमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। मैं आपको लाइक अच्छे से एकदम अवेयर रह के सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, और लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ लाइक ऑब्जर्व कर रही हूँ पूरा। तो मतलब पूरा ध्यान मतलब आपकी बातों पे ही है और अपने आप पे कि हाँ मतलब अच्छे से सुनूँ, और दिमाग में जा रही है वो बातें। उसके अलावा यहाँ पर इस मोमेंट में और क्या क्या हो रहा है, ब्रेथ चल रही है, हाँ हाँ राइट। जो भी कुछ हो रहा है उसको अगर आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करने लग जाओ तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो। यहाँ पर AC चल रहा है, उसकी हवा को आप फील कर सकते हो। राइट। ये लाइट्स हैं ऊपर, पीछे एक स्क्रीन है, ये 2 मग्स पड़े हुए हैं, इसमें हर्बल टी है। इसका जो फ्लेवर है अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो इसमें एक मिठास है। तो इस तरह से जब आप इस मोमेंट में जो भी कुछ होता है उसकी तरफ अवेयर हो जाते हैं, ऐसे ही लाइफ में हर मोमेंट में अवेयर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आप ग्रॉस से सटल की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे जो मैं डेली वॉक करता हूँ पार्क में, तो चलते चलते अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि देखता हूँ इस वक्त मैं अपने आप को अंदर अंदर क्या बोल रहा हूँ, तो आई कैन सी दैट। तो दैट इज़ लाइक ऑब्जर्विंग योर थाट्स। तो जैसे ही देखना शुरू करते हैं अपने थॉट्स को, अब ये बहुत सटल हो गया। शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, ग्रॉस से। अभी हमको यही अवेयरनेस नहीं है कि जो मग है ये स्टील का है, इसमें चमक रहा है, इसमें हमारी जो इमेज है वो दिख रही है। कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं जिसकी तरफ हम अवेयर नहीं हैं। तो इतनी सटल चीज़ों की तरफ हम अवेयर कैसे हो सकते हैं। इसको ना बड़े आराम से अंदर सुनना होता है, मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही एक सटल ऑब्जर्वेशन।
एक ऐसा ध्यान जो बहुत ही शार्प हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर एग्जैक्टली मेरे क्या चल रहा है और वो बोलने की वजह से क्या रिएक्शन ट्रिगर होता है, जिसको फीलिंग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। इस सब की शुरुआत होती है कुछ बोलने से, अ वर्ड, अ सेंटेंस, वो हम अपने अंदर बोलते हैं फिर बाहर बोलते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। तो इफ यू कैन ऑब्जर्व इन सच अ वे, तब आप देख सकते हो द ओरिजिन ऑफ थॉट, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर थॉट और हाउ टू बी पॉजिटिव। व्हाट इज थॉट? एक फीलिंग पैदा कहां से होती है, इमोशन कैसे पैदा होता है, एक सेंसेशन कैसे जनरेट होती है अंदर ब्रेन के अंदर। दिस इज मेडिटेशन। आई होप सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स मिल गए आपको। हाँ हाँ सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।